अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी मिक्स डिज़ाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था हम मिक्स डिज़ाइन क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ता है मिक्स डिज़ाइन। हमने डिफरेंस की थी इसकी नॉर्मल मिक्स के साथ, फिर हमने सारा चीज़ें बोली थी जो जो हमें इस मिक्स डिज़ाइन को करने के लिए ज़रूरत होगी। फिजिकल फ्रेश प्रॉपर्टीज़, हार्डनर प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो सारा हमने इसमें डिस्कस किया था। तो आज का हमारा एक मिक्स डिज़ाइन होगा कि जब आपको कोई कह रहा है कि आप ऐसा मुझे कंक्रीट बनाओ जिसके अंदर प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी है, एक एग्जांपल दी गई है, M40 कंक्रीट बनाना है। इसमें हमें दिया गया है आपको बनाना पड़ेगा M40 कंक्रीट, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने परसों भी कहा था नॉर्मल मिक्स में क्यों नहीं किया जाता था, हम क्यों इसके डिजाइन मिक्स की जरूरत पड़ती। अगर आप देखोगे जितना आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाना था, परसों आपने पढ़ा वाटर सीमेंट रेशो जितना कम होगा उतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक। अगर हमने वाटर को कम कर दिया, वाटर सीमेंट रेशो में ऐसे समझा, वाटर कंटेंट को आपने कम कर दिया, ठीक। स्ट्रंग तो उसके अंदर आ सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम पानी चाहिए ना कंक्रीट के लिए, ताकि उसका पेस्ट बन जाए, उसके अंदर वर्केबिलिटी आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप नॉर्मल मिक्स को ऐसे भर दोगे, सीमेंट इतना डाल दोगे, लेकिन पानी कम डालना पड़ेगा क्योंकि आपको वाटर सीमेंट को कम करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे जब आप स्ट्रेंथ को अचीव करोगे, लेकिन स्ट्रेंथ तो बाद की बात है, स्ट्रेंथ तो बाद में देखी जाएगी। सबसे पहले कंक्रीट फ्रेश हालत में होता है। फ्रेश हालत में जब वो काम करने के लायक ही नहीं होगा, वो इतना हार्श होगा, तो उसका स्लम 0 होगा, 10 mm 5 mm उसको वो कहीं लग ही नहीं सकता, उसके अंदर ट्रैवल नहीं जा सकती है। तो विद रिजल्ट वो कंक्रीट हमारे लिए यूजलेस होगा। इसीलिए हमने कहा था कि 20 से ज्यादा हम स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एक चीज को अचीव कर रहे हैं, दूसरी चीज नहीं आ रही है। तो उस एतबार से अगर हमें कोई भी कंक्रीट बनाना होगा, चाहे कुछ भी प्रॉपर्टीज होगी, तो हम उस वक्त जाएंगे मिक्स डिजाइन में। यहाँ पे आप देखोगे सिंपल एक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो दिखाई है, मैंने दिखाई है मॉडर्न कंक्रीट की एग्जाम्पल। अगर आपको कल को कोई बोले M25 कंक्रीट विदाउट एडमिक्सचर, हम उसको भी बना सकते हैं, नो इशू, हम उसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ऐसा कंक्रीट एग्जाम्पल रखी है जिसमें आपको सुपर प्लास्टाइजर यूज करना पड़ेगा, एडमिक्सचर्स यूज करने पड़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगा इनका काम क्या होगा, एडमिक्सचर्स को हम क्यों यूज करते हैं। और इसी तरह से हमें बनाना जो होगा कंक्रीट, दैट विल बी M40 कंक्रीट। M40 का मतलब है दैट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो उसकी होगी, दैट विल बी 40 न्यूटन पर 40 मेगा पास्कल, 40 न्यूटन पर स्क्वायर, ठीक, फॉर M40 कंक्रीट। तो हमें इस M40 कंक्रीट को बनाना है, ये कह रहा है हमें, जिसको हमें बनाना है, जिसने हमें बोला है कि हम मुझे कंक्रीट बना के दो ऐसा। तो कह रहा है कि जो आपको सीमेंट यूज करना पड़ेगा वो हमें अवेलेबल है 43 ग्रेड सीमेंट। 43 ग्रेड का मतलब आपको पता है, 43 ग्रेड सीमेंट मींस आफ्टर 28 days दैट सीमेंट विल हैव स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर स्क्वायर। और भी डिफरेंट प्रॉपर्टी, और भी उसमें डिफरेंस है 33 से 53 से, लेकिन मैंने कुछ बेसिक आपको हुई। उसके बाद कह रहा है जो आपको उसमें एग्रीगेट यूज करना पड़ेगा, उस एग्रीगेट का जो नॉमिनल साइज होगा दैट विल बी 20 mm, और दैट विल बी क्रश्ड एग्रीगेट। क्रश्ड एग्रीगेट होगा और नॉमिनल साइज उसका 20 mm। नॉमिनल साइज का मतलब क्या है, नॉमिनल साइज जब हम सीव एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट सीव्स पे रिटेन होता है, जिस सीव पे हमारा लेस देन 10% रिटेन होगा, दैट सीव साइज विल बी द नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट। मतलब 5 सीव आपके पास है, 20 mm, 10 mm, 12 mm, 7 mm, वट एवर जितनी भी सीव्स आपके पास होगी, तो अगर हर एक सी पे जब हमने देखा परसेंटेज रिटेन, आपको किसी सी पे परसेंटेज रिटेन लेस देन 10% आ रहा है, जिस सीव पे लेस देन 10% या लेस देन 5% आ रहा है रिटेन, उस सीव का जो साइज होगा दैट विल बी नॉमिनल साइज फॉर दैट एग्रीगेट, ठीक, दैट इज 20 mm नॉमिनल साइज। अच्छा, ये अब वहां से कह रहा है, आप देखो आप ये क्या कह रहा है, जैसे हमने परसों बोलता है, ये कभी आपको बोलेगा फ्रेश प्रॉपर्टी मुझे ऐसी चाहिए, ये कह रहा है कि मुझे उस कंक्रीट जो आप बनाओगे, उस कंक्रीट के लिए जो मुझे स्लम्प चाहिए दैट शुड बी 100 mm। यहाँ पे एक और चीज है, कह रहा है 100 mm, भाई मेरा जो स्लम है उसको 100 mm होनी चाहिए, जो स्लम उसका होना चाहिए, ठीक। बोला उसने दूसरी चीज भी। अच्छा, इतना ही नहीं बोल रहा है जो आप मुझे कंक्रीट बनाओगे, इसमें आप सुपर प्लास्टर यूज करोगे एज एन एडमिक्सचर। हम सुपर प्लास्टर को बोलेंगे क्यों एडमिक्सचर यूज करेंगे उसको। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा यहाँ में समझेंगे सुपर प्लास्टाइजर्स होते क्या है, आपको पता है जो वाटर में कंटेंट, जो वाटर में हम पानी डालते हैं, जो हम कंक्रीट में पानी डालते हैं, सारा पानी हाइड्रेशन के लिए यूज नहीं होता है। 40-50% या 60% हम बोलते हैं, या बहुत से बुक्स में वेरिएशन है, 40 to 50 या 60% तक हमारा जो पानी होता है जो हम डालते हैं वही हाइड्रेशन में यूज होता है। रेस्ट 50 या रेस्ट 40 या वट एवर परसेंटेज, मेनली आप हम बोल सकते हैं 40 to 50% जो पानी उसके अंदर होता है, दैट इज फॉर लुब्रिकेशन। जो आती है ना हमारे पास वर्केबिलिटी, वो उसी के लिए आती है। वो 50% पानी किसके लिए हमें जरूरत पड़ता है, उस वर्केबिलिटी। हालांकि 50% हमें हाइड्रेशन के लिए जरूरत है।
हालांकि केमिकली अगर आप देखोगे 29% बुक्स कह रही है 33, अब मैंने 40 लिया या 50 लिया, उसके बाद दैट मीन्स जो रिमेनिंग 50% है वो हमें जरूरत पड़ेगा एज एन लुब्रिकेटिंग, जो हमारे पास कंक्रीट जो है वर्केबल बन जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा केमिकल डालते हैं, उनके अंदर फॉर्मल्डिहाइड बेस हो सकती है, बहुत से पॉलीकार्बोनेट की तरह बेस हो सकती है। यहाँ पे जो सुपर प्लाजर हम यूज करते हैं, जो हम अक्सर कश्मीर में भी आप देखते हो, दैट इज जिसको हम यूज, जिसकी बेस है पॉलीकार्बोनेट की तरह। तो उसमें क्या हो जाता है, जब आप उसको कंक्रीट सीमेंट में डाल देते हो तो वो एक केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है, विद द रिजल्ट शॉर्ट में समझाने के बाद, क्योंकि सुपर प्लस हमारा एक अलग चैप्टर है, उसमें क्या हो जाता है कि वो जो 50% काम लुब्रिकेशन कर सकती है वो क्या करती है, वो उसका 30% रिड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल जो 30 लीटर कर सकते हैं लुब्रिकेशन, ये उसका ये इसका आधा ही लीटर वो उतना लुब्रिकेशन कर सकता है। दैट मीन्स बाय यूजिंग सुपर प्लस हम पानी को कम कर देते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जब आपने पानी को कम कर दिया स्ट्रेंथ तो आ जाएगी, एट द सेम टाइम पानी कम करने से हमारे पास क्या हो जाता था, वर्केबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ये वर्केबिलिटी पे अच्छी दे रहा है। तो दैट मीन्स इसीलिए हम बोलते हैं कि विदाउट यूजिंग दीज एडमिक्सचर्स, विदाउट यूजिंग जो हम आजकल के एडमिक्सचर, हम हाई ग्रेड कंक्रीट को यूज नहीं करते। इसकी वजह से एक तो हम स्ट्रेंथ भी जितने हम चाहे अचीव कर सकते हैं, M100 M200 तक अभी अचीव किया गया है। तो जितना भी हम स्ट्रेंथ को अचीव करना चाहिए हम कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग दीज, विदाउट सुपर प्लासेस, विदाउट दीज वी कैन नॉट अचीव स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ भी अचीव करते हैं, एंड एज वेल एज हम क्या करते हैं, ड्यूरेबल भी होता है, वर्केबिलिटी भी अच्छी होती है, सब कुछ होता है। ये तो सुपर प्लाजर की बात थी। इसके बाद आता है इसके अंदर द कंडीशन ऑफ द एक्सपोजर, जिस जगह इस कंक्रीट को हमें ले करना है, प्लेस करना है, उस जगह का जो ये जो है कंडीशन एक्सपोजर, जो इसकी कंडीशन है दैट इज सीवियर कंडीशन है। वहां पे माइल्ड हो सकती है, सीवियर हो सकती है, गुड हो सकती है, लेकिन हमारी कंडीशन जो हमने यहाँ पे रखी है दैट इज सीवियर। आपको पता चलेगा ये सीवियर का मतलब इसमें इससे क्या असर आ जाएगा। और कह रहा है सीवियर है, लेकिन उसका जो हमने प्रोविजन रखा है, गुड प्रोविजन रखा है, प्रोविजन हमारा ठीक है। अच्छा, बोल रहे जब हम कंक्रीट प्लेस कर रहे हैं वो हम ऐसे नहीं कर रहे प्लेस, हम पंप से कर रहे हो प्लेस, पंपेबल पंपिंग से हम उसको कंक्रीट को प्लेस करें। वो दैट मींस एक और इसमें कहा है इसने, भाई मुझे कंक्रीट ऐसा दे दो जो पंप कर सकते हैं। ये तो था इसमें क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा गिवन डेटा होगा, ये क्वेश्चन आप उतारिए मत, क्योंकि जब हम इसके वीडियो में आपको इसकी एग्जांपल भी मैं इंसर्ट करूंगा थ्रू पिक्चर्स, मैं इसमें इंसर्ट करूंगा वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन भी एवरीथिंग इसमें इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप सिर्फ समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा है ये आपको इसी वीडियो में थ्रू पिक्चर्स आएगा, इसके स्टेप्स भी एवरीथिंग आपको इसमें, कोड बुक के फोटोग्राफ सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे है, अब हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा हमारे पास है कि भाई हमारे पास, अब तो ये जो मैंने आपको कहा है सारी चीजें, ये तो इसके अंदर गिवन डेटा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास स्टेप्स होंगे, अब हमारे पास स्टेप्स होंगे। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप होगी, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, ऑब्वियसली बात है, हमें क्या कहा गया है M40, मगर 40 का मतलब है दैट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, FCK। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको कल भी कहा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता क्या है प्रीवियस लेक्चर में, ये मिनिमम स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा अचीव होती है कंक्रीट में, 95% क्यूब्स में इससे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो कितनी होगी उसके अंदर, वो डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड डिविएशन, डिफरेंट क्यूब्स को जब आप टेस्ट करोगे उनके दरमियान कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन है, उस एतबार से हम टारगेट स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, FT टारगेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा और S। ठीक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। FCK तो मिनिमम स्ट्रेंथ है, मिनिमम तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन कितना टारगेट स्ट्रेंथ कितनी, मतलब कितना हमें अचीव हो जाएगा आफ्टर 28 डेज। तो FT इज इक्वल FCK प्लस 1.65 इंटू S। 1.65 जो है हमारे पास, इट इज टॉलरेंस फैक्टर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम आप पढ़ते थे उसमें एक आता था ऐसे कर्व, एक टाइप आता था ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर एक क्यूब की स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी, देयर विल बी स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो उस स्टैंडर्ड डिवीएशन में हमने कांस्टेंट रखा टॉलरेंस फैक्टर जो दैट इज 1.65। उसके बाद दिस इज एस स्टैंडर्ड डिवीएशन। अब ऑब्वियसली बात है, हमारे अगर हमारा M30 कोड बुक है, कोड बुक का पेज है जो हमारे पास टेबल 1 है, 1 IS 10262, जो आपको इस वीडियो के इसमें वीडियो में वो पिक्चर्स भी आएंगी, उसमें हमारे पास एक टेबल है। उस टेबल में कहा गया है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास M10 और M15 कंक्रीट होगा, तो आप उसके लिए जो स्टैंडर्ड डिवीएशन S लोगे दैट विल यू टेक 3.5।
इसी तरह से डिफरेंट कंक्रीट्स, डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, M20, M25, M30, M35। हमारा केस तो M40 है, ये उस टेबल में है कि M40 के लिए आप जो स्टैंडर्ड डिवीजन केस लोगे दैट विल बी 5। ठीक, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डिवीजन 5 लेनी पड़ेगी। तो व्हाट विल बी आवर टारगेट स्ट्रेंथ, हमारी टारगेट स्ट्रेंथ क्या होगी फिर इस केस में, FT विल बी इक्वल टू 40 प्लस 1.65 into 5 that is 48.25 Newton per mm square. That is, this is the target strength to be achieved for this concrete. It's the target strength जो हमें achieve होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ये होनी ही चाहिए हमें टारगेट स्ट्रेंथ। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। आपको समझ है FC के कैरेक्टरिस्टिक टॉलरेंस फैक्टर, स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन समझ आ रहा है आपको कि डिफरेंट क्यूब्स को जब आप उनका मीन निकालोगे, फिर वहां से स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता चल जाएगा हर एक क्यूब के अंदर कितनी डिफरेंस है। जो अब हम इन्होंने किया है, मतलब कोड बुक होती है, इसमें टेबल बना के होता है, एक्सपेरिमेंट से टेबल बनता है। तो उसके बाद देखा गया है कि जब 40 ग्रेड कंक्रीट के लिए हमने देखा है तो स्टैंडर्ड डिवीजन 5 आती है। तो ये थी हमारी स्टेप फर्स्ट वीडियो लिंक, इसके इसमें आपको आ जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पिक्चर्स आ जाएंगे इसमें। और उसके बाद है हमारे पास स्टेप 2। Step 2. Step second. Selection of water cement ratio. Selection of water cement ratio. जो हम ये मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन, ये मैं लिखूंगा आपको यहाँ, इट इज बेस्ड ऑन IS मेथड, IS मेथड, इट इज IS मेथड and the code book used it is IS 10262/2009। IS मेथड, और भी मेथड्स होते हैं, IS मेथड होता है, ब्रिटिश मेथड होता है, ACI अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड होता है। तो यहाँ पे स्टेप 2 है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो इस कंक्रीट के लिए होना चाहिए, आपको सिलेक्ट करना है। वो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए भी टेबल है। उसके लिए जो हमारा टेबल है, दैट वो टेबल आपकी जो आपकी कंक्रीट ये IS 456/2000 जो आपकी कंक्रीट कोड बुक है, उसमें एक टेबल है, टेबल 5। उस टेबल 5 में दिया गया है कि कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, मिनिमम डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स के लिए हमें बोला गया है। इतना ही नहीं, वहां पे टेबल में आप इस वीडियो में इसमें आपको आ जाएगी पिक्चर, उसमें आप देखोगे कि माइल्ड के लिए क्या वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, सीवियर के लिए क्या वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, सारी चीजें के लिए क्या हमारे पास ये वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। तो हमारा जो हमारा कंक्रीट है दैट इज M40, और हमारा M40 जो है, अच्छा इसमें यहाँ तक ये भी कहा गया है कि आपका जो सीवियर कंडीशन तक, सीवियर कंडीशन जो आपकी हमारे पास हमारे क्वेश्चन में तो सीवियर कंडीशन है, इस सीवियर कंडीशन के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो आप यूज करोगे दैट विल बी 0.5। फॉर आवर कंडीशन मैक्सिमम वाटर टू सीमेंट रेशियो शुड बी 0.5, उससे ज्यादा नहीं। कम तो कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन गुड होती, माइल्ड होती, तो डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम थे, लेकिन हमारी कंडीशन सीवियर है तो इससे ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो हम यूज नहीं, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो इज आल्सो डिपेंड अपॉन ड्यूरेबिलिटी। हम ज्यादा करेंगे यूज, उसमें और भी बाकी नुकसान आ जाएंगे। तो ये तो हमारे था ये एम क्या बोलते उसको, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी जो होगी, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हो सकती है हमारे पास। इसी तरह से इसमें दो इस टेबल में आ जाओ, देखो कि इसमें अलग है, प्लेन कंक्रीट अगर आपको यूज करना है और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट अगर आपको यूज करना है तो उस वक्त एक जो है लिमिट्स है, अगर आपको रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज करना है उसको अलग है। अगर हमारा ये प्लेन कंक्रीट है तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है फॉर M40, लेकिन अगर ये हमारे पास रीइंफोर्स्ड है तो उस वक्त हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो जो मैक्सिमम होगा रीइंफोर्स्ड दैट विल बी 0.45। ये आप टेबल में देखोगे जो आपकी इसमें दिया होगा। तो अब हम जो है यूज, अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम तो 0.5 है, लेट अस सिलेक्ट दैट आवर वाटर सीमेंट रेशियो विल बी 0.4। सिलेक्ट वाटर टू सीमेंट रेशियो इज 0.4 किया हमने, सिलेक्ट मैक्सिमम तो 0.44 हम, लेकिन 0.45 हमने 0.4 किए। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पता है आपको वाटर कितना जरूरत होना चाहिए, ठीक है ना, वाटर के लिए भी हमें जरूरत चीजें पड़ेगी। तो वाटर के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल आता है, इसमें IS 10262 में एक टेबल आता है, टेबल 2। उसमें आपको दिया गया है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट फॉर पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। मतलब हम हमेशा जो डिजाइन करेंगे ना कंक्रीट को, हम 1 मीटर क्यूब के लिए डिजाइन करेंगे। जब एक के लिए हमें कैलकुलेशंस आ जाएंगी तो वो हम जितने भी हमारे पास मीटर क्यूब होंगे उनके लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कह रहा है IS 456/2009 कह रहा है
कि जो आपको मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम नॉर्मल साइज ऑफ एग्रीगेट। तो हमारा मैक्सिमम नॉर्मल साइज ऑफ एग्रीगेट क्वेश्चन में कितना था? इट वाज 20। फॉर दैट 20 मैक्सिमम मैक्सिमम वाटर जो हमें होना, जो इस केस में है, दैट इज 186 kg per meter cube। 186 kg per meter cube maximum water content for what? For normal size of 20 size aggregate। अच्छा, ये 186 kg per meter cube आपको पता है अकॉर्डिंग टू कोड बुक कह रहा है, अगर आपने ये डाल दिया, ये डालने से आपको स्लम जो आ जाएगा 25 to 50 आ जाएगा। ठीक, आपको जो आ जाएगा दैट विल बी 25 to 50 स्लम। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना बोला गया? हमें क्वेश्चन में बोला गया है 100 mm। वो दैट मींस ये जो वैल्यू इट इज फॉर ओनली, इट इज किसके लिए? 25 to 50। हम क्या करेंगे? हम एक चीज कर देंगे, हम इसी में पहले देखते हैं, उसी कोड पे एक पॉइंट है, वो कह रहा है फॉर एवरी आपको सारा इसमें आ जाएगा लेक्चर में, फॉर एवरी 25 mm इंक्रीज इन स्लम एड 3% ऑफ वाटर। मतलब हर 25 mm बढ़ाने को आप, अगर आपको 25 mm बढ़ाना है श्रम, तो आप उसको ऐड करोगे 3%। हमें कितना बढ़ाना है फिर? 50 से 100 तक कितना जाना हमें पड़ेगा? 2 मरतबा 25 को होगा 6%। तो दैट मींस हमारे केस में जो वाटर होगा इट विल बी 6% इंक्रीज। तो जब आप इसको 6% इंक्रीज करोगे, 6% इंक्रीज के बाद जो हमारा वाटर आएगा दैट विल बी 197 लीटर्स। 197 लीटर्स हमें पानी चाहिए। ठीक, यहां तक क्लियर आ गया आपको? बट 197 लीटर्स हम डालेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है पानी ज्यादा डाला हमने, स्ट्रंग तो अचीव नहीं होगी, इसलिए हमने सुपर प्लास्टिजर डाल दिया। सुपर प्लास्टिजर मैंने आपको कहा ये पानी को कम कर देता है, ये पानी के परसेंटेज को कम कर देता है। डिफरेंट सुपर प्लास्टिजर, आधे तो 40% तक वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं, आधे 25। तो हमारा जो सुपर प्लास्टिजर हम यूज करेंगे, लेट अस टेक बाय ट्रायल्स। ये नहीं होता है एग्जैक्टली, हमारा एक प्रोजेक्ट भी था इस पे, हमने एक प्रोजेक्ट किया था इस पे, ऑप्टिमम डोजेज ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलिक ईथर। एक सुपर प्लास्टिक है, उसके ऑप्टिमम डोजेज हमें लगभग 30-35 ट्रायल्स करनी पड़ी ऑप्टिमम डोजेज निकालने के लिए। दैट मींस डिफरेंट, ये ट्रायल्स पे बेस्ड होता है, हम क्या कितनी परसेंटेज रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर आवर केस लेट अस से एडमिक्सचर रिड्यूसेस 29% ऑफ वाटर। एडमिक्सचर कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? एडमिक्सचर कितना रिड्यूस कर रहा है? 29% ऑफ वाटर। ठीक है ना? तो वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा हम कितना एडमिक्सचर यूज करेंगे। एडमिक्सचर्स को हम मिक्स करते हैं विद कंक्रीट, विद सीमेंट। कितना? 1% से 1% to 2%। जो हमारा सुपर प्लस, उसको हमें ऑप्टिमम डोसेज निकली थी 1.2, उससे ज्यादा नहीं। जितना आप ज्यादा डालोगे वो सेग्रीगेट हो जाता है। वो आप कॉलेज में भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल से होकर देखा होगा कि उसमें वो फिर वो क्या बोलते, उसको सेग्रीगेट हो जितना आप ज्यादा डालोगे। तो हम इस केस में 1% डालेंगे, 1%। वी विल यूज 1% सुपर प्लास्टिजर, 1% ऑफ सीमेंट ऑफ वेट। दैट मींस अगर 200 kg सीमेंट है, उसका 1% जितना आपको निकलेगा वो आपको डालना पड़ेगा सुपर प्लास्टिजर। एडमिक्सचर ने हमें 29% वाटर को रिड्यूस कर दिया। तो अब हमारा वाटर कितना होगा? अब हमारा वाटर जो होगा दैट विल बी आफ्टर 29% डिक्रीज, ये होगा 140 लीटर्स। इंपॉर्टेंट स्टफ है ये जो सुपर प्लास्टिक मैंने यूज किया, मैंने आपको समझाया क्या हो रहा है। 1% सुपर प्लास्टिक यूज करने से हमने देखा कि 29% जो पानी का है, 29% पानी रिड्यूस होता है। और ये वही पानी रिड्यूस होता है। हम हाइड्रेशन के पानी को निकाल नहीं सकते हैं ना, वो तो जरूरत है हमें, लेकिन वो पानी जो हमें सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए जरूरत है, उसमें से हमने उसके क्या बोलते, उसको मुतबादिल में हमने एक ऐसी चीज डाल दी कि रिप्लेसमेंट में ऐसी चीज हमने डाल दी कि जो उससे अच्छा काम करेगी और बहुत कम डालने की वजह से वो काम करेगी। तो आपने देखा वाटर, बस हमारी पहली जो मेन स्टेप इसमें होती है वो यही होती है कि सिलेक्ट वाटर सीमेंट रेशो को करना, सुपर प्लास्टिक की परसेंटेज को करना, ये हमारी स्टेप होती है। तो आपको पता है वाटर सीमेंट रेशो इज 0.4। तो व्हाट विल बी नाउ सीमेंट? अगर आपको सीमेंट निकालना पड़ेगा, व्हाट विल बी सीमेंट? सीधे वाटर बाय सीमेंट रेशो इज 0.4। तो सीमेंट होगा इसको जब आप करोगे दैट विल बी वाटर डिवाइड बाय 0.4। वाटर इज 140 डिवाइड बाय 0.4, दैट विल आपको कैलकुलेशन निकल जाएगी उससे। उसको जब आप सीमेंट कैलकुलेशंस कर देते हो
तो आपको निकल जाता है सीमेंट 350 kg। आप देखोगे इसको कल इस पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ इसको 3 जो आपको निकलेगा वटेवर जितनी भी निकलेगी आपको 350 या वटेवर जो भी आपका वैल्यू होगा, लेट इट बी एक्स वैल्यू, मुझे नहीं पता है, कैलकुलेट करो आप। तो ये निकला आपको सीमेंट, चलो मैं इसको एक्स ही रखूंगा यहाँ पे, मैं ये आपको निकला सीमेंट। हो गया हमारा पहला अननोन। कंक्रीट को जब हमें कल को मिक्स करना पड़ेगा, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? सीमेंट। ठीक, मुझे पता चला कि सीमेंट की जो क्वांटिटी दिस इज एक्स केजी। हो गया हमारा खत्म, सीमेंट हो गया। अब सीमेंट के बाद तीसरी स्टेप हमारे पास है, जो हमारे पास तीसरी स्टेप होगी इसमें, दैट विल बी स्टेप थर्ड, वॉल्यूम ऑफ कोर से। हमें अब निकालना है, हमने सीमेंट को निकाला, सीमेंट के साथ साथ हमने दो चीजें निकाली, एक ही नहीं हमने दो निकाली, हमें टोटल में 4 चीजें निकालनी है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट एंड सुपर प्लास्टर को हमने 3 निकाली है। सुपर प्लास्टर भी पता है कितना डालना है, सीमेंट भी हमें निकला कितना डालना है, पानी भी हमें निकला कितना डालना है। अब दो चीजें निकालनी है, क्या क्या निकालना है? कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। अगर आपको बोलेंगे कल को आपको कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की कैलकुलेशन करो, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए कोड इसी IS 10262 में एक टेबल है, टेबल 3। टेबल 3 में बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे एक टेबल में दिया गया है, आपको फाइन एग्रीगेट भी होता है, कोर्स एग्रीगेट भी होता है, टोटल एग्रीगेट हो गया दोनों, कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट। अब यहाँ पे टेबल में कहा गया है कि टोटल एग्रीगेट का कितना परसेंट आप यूज करोगे एज अ फाइन कोर्स एग्रीगेट। फॉर एग्जाम्पल आगे टोटल एग्रीगेट है 100%, यहाँ पे कहेगा फॉर एग्जाम्पल कितना परसेंट, क्या आप 60% कोर्स एग्रीगेट यूज करोगे, 50 करोगे, 70 करोगे, ये उस टेबल में कहे, बट दैट डिपेंड्स ऑन जोन ऑफ सैंड। जो जोन ऑफ सैंड आपको इस टेबल पे आप देखो, अभी आप इसमें है, इस टेबल पे आप देखो, टेबल में आया होगा आपको कि सैंड अगर डिफरेंट होगी तो यहाँ से परसेंटेज डिफरेंट होगी। लेट अस टेक हमारा जो एग्जांपल ऑफ सैंड जो हमने यूज किए, लेट अस टेक इट इज जोन 2 सैंड। फॉर जोन 2 सैंड एंड मैक्सिमम साइज ऑफ नॉमिनल एग्रीगेट भी यहाँ पे एक कॉलम है। अगर 20 mm हमारा नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है और हमारा जो है जोन 2 सैंड है हमारे पास, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर टोटल परसेंट ऑफ एग्रीगेट इज दैट इज 62% ऑफ टोटल एग्रीगेट। दैट मीन्स टोटल एग्रीगेट का 62% हमें क्या डालना है? फॉर 62% हमें क्या डालना है? फॉर 60 कोर्स एग्रीगेट। दैट मीन्स आप फाइन एग्रीगेट कितना डालना होगा फिर टोटल एग्रीगेट 38%। दिस इज फॉर जोन 2 सैंड, जोन सेकंड सैंड। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये टेबल है ना, टेबल 3 हमारा, इट इज ओनली फॉर 0.5 वाटर सीमेंट रेशो। अगर हमने वाटर सीमेंट रेशो घटाया उसको आपको प्लस माइनस 0.05 करना है। अगर घटाया उस वक्त क्या प्लस करोगे, अगर बढ़ाया तो फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर सीमेंट रेशो कितना है? 0.45, लेकिन कैलकुलेशन कितनी है? 0.5 के लिए तो हमें अपनी इसकी परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा और फाइन एग्रीगेट को घटाना पड़ेगा। ये आप इसमें फोटो इसके एग्जांपल में देखोगे। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आप इसमें यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, 62% है फाइन एग्रीगेट एंड 38% है कोर्स एग्रीगेट। ठीक, 38% है कोर्स एग्रीगेट। हमारा चीज खत्म हो गई। हम क्या करेंगे? अब हमें कैलकुलेशंस करनी है। अब हमें पता चला 32% क्या है, वो क्या है। अब कैलकुलेशंस कैसे की जाती है? हम, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, हम वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब लेते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट लेते हैं। तो मैं वॉल्यूम क्या बात से लूंगा? 1 मीटर क्यूब। ठीक, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट हम बना रहे हैं, लेकिन इसको बनाएंगे कौन? सीमेंट, पानी, क्या उसको कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सुपर प्लास्टर। हमें पता है पानी कितना है। पानी हमारे यहाँ 140 डिवाइड बाय, हम क्या कर देंगे, हमें वॉल्यूम निकालना है। 140 डिवाइड बाय इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की, 1 है इंटू डेंसिटी, दैट इज 1000। इससे हमें निकल जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि मीटर क्यूब है, वो केजी में था, तो हम इसको वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इसमें लाया मीटर क्यूब में। ये तो पानी का था, प्लस सीमेंट हमें एक्स था 350 या व्हाटएवर जो भी था, लेट अस टेक 350, दैट विल कम 350 डिवाइड बाय 3.15। सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है नॉर्मल, दैट इज 3.15 into 1000। अच्छा, ये तो निकला कोर्स से, ये तो था, ये क्या था? ये था वाटर, ये है सीमेंट, प्लस हमें वो भी पता है ना सुपर प्लस 1% वेट हमने डाला है, लेट दैट 1% हमें आया है कुछ 1 kg।
तो 1 डिवाइड बाय उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी राउंड अराउंड 1.1 होती है इनटू 1000 प्लस। अब प्लस के पहले हमने क्या किया यहाँ पे, आप देखो प्लस है ना, प्लस कौन सी चीज है, टोटल एग्रीगेट। मैं नहीं करूंगा कोर्स और फाइंडिंग इसके यहाँ अलग, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल एग्रीगेट। टोटल एग्रीगेट, लेट अस टेक टोटल एग्रीगेट वाई, इसको हम नहीं करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ तो वाई है क्योंकि ये वॉल्यूम है, वाई का मतलब है हमने वॉल्यूम में लिया। तो आप क्या करोगे, दिस, इन तीनों को आप ऐड करोगे। जब आपने इसको ऐड किया, आप ऐड करके इसको माइनस करोगे, दैट वाई विल बी इक्वल टू 1 माइनस दिस 140 डिवाइड बाई 1000 प्लस 350 डिवाइड बाई 3.15 इंटू 1000 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 1000, ये निकलेगा आपको y। बट व्हाट इज द y इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। जब आपको वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट पता है, फॉर एग्जांपल इस केस में आपको वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट निकला 0.72 या 0.6 या पॉइंट वट एवर जो भी आप लोग 0.72 मीटर क्यूब। दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना है हमारे पास, 0.72 मीटर क्यूब। अगर आपको आप निकालना पड़ेगा मास ऑफ फोर्स, कोर्स एग्रीगेट मास ऑफ फाइल, तो वॉल्यूम है। अगर हमें मास निकालना पड़ेगा, मैं लिखूंगा ऐसे, मास ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम से मास कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करने पड़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी 2000 डिवाइड, मास से वॉल्यूम निकालने के लिए डिवाइड। तो मैं अगर लिखूंगा मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मैंने अभी देखा कोर्स एग्रीगेट कितना लेना है मुझे, 62%, लेकिन किसका, टोटल वॉल्यूम का। टोटल वॉल्यूम कितना है, मैं लूंगा 0.62 इंटू 0.72, ये तो मुझे निकला वॉल्यूम अभी तक। मगर मैं अगर मास निकालना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, लेट इट बी 2.65 इंटू 1000। ठीक, इसी तरह से मास ऑफ फाइन एग्रीगेट कैसे करेंगे, वही 62%, बट अब 62% किसका, इंटू 0.30, नहीं यहाँ पे 62 नहीं, 0.38, हमें तो यहाँ निकला 0.62 इंटू ये, हाँ 0.38 इंटू 0.72 इंटू 2.7, अगर फाइन होगी हमारे पास साइन, इंटू 1000, लेकिन हमारी साइन फिर भी वो है 2.66 कोर्स शीट होगी। तो यहाँ से आपको निकलेगा मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। सिंपल आपने क्या कर दिया, आपने कैलकुलेशंस की, यहाँ पे हमने बोला जीरो वाइड है, जो हमारे पास मेथड से इससे पहले आया मेथड, उसमें हम 5% वाइड्स को भी लेते थे। हमने यहाँ पे ऐसा लिया है कि सिर्फ ये सारी जो है क्वांटिटीज ये वॉल्यूम 1 मीटर को बनाती है, लेकिन अभी हम उसमें आईएस मेथड में ये नहीं किया गया, तो नेगलेक्ट की गई। मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट आपको निकला इन टर्म्स ऑफ केजी। दिस इज द, तो अब हमने जब सारी कैलकुलेशंस को कर दिया, तो एट द लास्ट फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस को, हमने सीमेंट इतना डाल दिया, हमने वाटर इतना डाल दिया, हमने फाइन एग्रीगेट इतना केजीज है, कोर्स एग्रीगेट इतना है, केमिकल एडमिशन इतना है, वाटर सीमेंट इतना है। लेकिन ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं ये तब है जब हमारे पास सारे जो कंक्रीट जो है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट आर इन एसएसडी कंडीशन, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। क्लियर, अगर हमारी एग्रीगेट, व्हाट डज इट मीन, मतलब कि वो पूरी जो जितना वो एब्जॉर्ब कर सकते उतने पहले ही एब्जॉर्ब किया और उसके अंदर सरफेस ड्राई है। लेकिन कल को ऐसा हो गया कि आपने सैंड को, जो गीली सैंड है, हमने तो 140 लीटर पानी डाल दिया, लेकिन क्या हो गया कि सैंड जब आपने डाला उससे 20 लीटर बढ़ गए कंक्रीट में। अब तो ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो उस एतबार से हम जो भी कंक्रीट को लेते हैं, हम लास्ट में उसको फिर वाटर करेक्शंस करते हैं। वाटर करेक्शन मतलब वो हमें देखते हैं पहले सैंड में कितना फ्री मॉइस्चर है, कितना एब्जॉर्प्शन है, कोर्स साइड में कितना है एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर, फाइन में कितना है, अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेशंस कर देते हैं। लास्ट पे ऐड, हम किसी चीज को ऐड करना पड़ता है, पानी ज्यादा होगा तो उसको, अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से तो हमें पानी को रिड्यूस करना पड़ेगा, अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा मॉइस्चर से तो पानी को और ऐड करना पड़ेगा। तो वो होती है एसएसडी कंडीशन। ये था सारा रिलेटेड हमारी, हम किस तरह फिर उसको लिखते हैं लास्ट में, यूज का हमने कैसे कंक्रीट को निकाला, हर एक चीज को कैसे निकाला, 1 मीटर क्यूब, सारा हमने यहाँ पे देखा। दीज आर द कैलकुलेशंस। ठीक, अगर किसी को कहीं पे कंफ्यूजन हो कमेंट्स में लिख सकता है, ठीक, वहां पे लिख सकते, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह समझाने की। थैंक यू।